शांति मंदिर आश्रम के अंधेरे तहखाने से निकली एक हताश चीख ने एक ऐसे अपराध का पर्दाफाश कर दिया जिसमें खून तो नहीं बहा, लेकिन अनगिनत युवा लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई। क्या आप हमारे साथ इस दर्दनाक सच्चाई को उजागर करने की इस यात्रा पर चलने का साहस करेंगे? नमस्ते दर्शकों, हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक पवित्र स्थान माने जाने वाले एक आश्रम के दरवाजों के पीछे छिपी एक भयानक सच्चाई रात के अंधेरे में सामने आई। शांति मंदिर आश्रम के मुख्य प्रार्थना हॉल के पीछे एक चट्टानी तहखाने में टॉर्च की मंद रोशनी में 6 लड़कियां बेहद घबराई हुई हालत में मिलीं। उनमें सबसे बड़ी केवल 22 साल की थी और सबसे छोटी महज 16 साल की। उनके शरीर नीले पड़ गए थे, हाथ पैर कांप रहे थे। कोई रोते रोते बेदम हो चुकी थी तो कोई बेहोशी में अपना सिर ठंडी पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी और उसके मुंह से लगातार बेमतलब के शब्द निकल रहे थे। मुझे मत पकड़ो, मैं नहीं चाहती, मुझे डर लगता है। वह अंधेरा तहखाना सिर्फ उनके शरीरों को कैद नहीं कर रहा था, बल्कि यह उन पीड़ितों की जवानी, सम्मान और भविष्य को दफनाने की जगह भी थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें गोलियों की आवाज तो नहीं थी, लेकिन इसने सच्चे आध्यात्मिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। एक जगह जिसे आत्मा को शुद्ध करने का पवित्र स्थल माना जाता था, अचानक धरती पर नरक का रूप ले चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां हर रात गूंजने वाले मंत्र और भजन हर घंटे हो रहे अपराध पर पर्दा डालने वाला एक पर्दा मात्र थे। अगर आपका कोई अपना महीनों तक लापता रहने के बाद ऐसी हालत में मिले, तो क्या आप भगवा वस्त्र पहने लेकिन भेड़िए का दिल रखने वाले उस ढोंगी को माफ कर पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ अन्य दहला देने वाले मामलों की सच्चाई को उजागर करने में डोंग-हैन कर सकें। हम अगले एपिसोड में ऐसी कहानियों के साथ लौटेंगे जिनसे आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। जांच अधिकारियों की टॉर्च की मंद रोशनी में शांति मंदिर आश्रम के अंधेरे तहखाने से गूंजती मदद की पुकार ने उस झूठे नकाब को फाड़ दिया था जिसे इस आश्रम ने सालों से पहन रखा था। 6 युवा लड़कियां मिलीं, सबसे बड़ी सिर्फ 22 की और सबसे छोटी 16 की। उन्हें न केवल एक नम अंधेरे कमरे में बंद किया गया था, बल्कि उन्हें आतंक की गहराइयों में धकेल दिया गया था। उनके चेहरे नीले पड़ गए थे, आंखें आंसुओं से भरी थीं और हाथ पैर कांप रहे थे। कोई लगातार रो रही थी, कोई पत्थर की दीवार से अपना सिर पीट रही थी और बेहोशी में बेमतलब के शब्द बुदबुदा रही थी। मुझे मत पकड़ो, मैं नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। वह पत्थर का तहखाना सिर्फ उनके शरीरों को कैद नहीं कर रहा था, बल्कि यह उनकी जवानी, सम्मान और भविष्य की कब्रगाह था। महीनों के दर्द और पीड़ा और डर में डूबी लंबी रातों ने उन लड़कियों की आत्मा और शरीर दोनों को निचोड़ लिया था। वहां खून का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन हर एक सिसकी, हर एक बेजान आंख एक भयानक अपराध का सबूत थी। शांति मंदिर आश्रम को एक शांत, पवित्र स्थान माना जाता था, जहां लोग अपनी आस्था रखते थे और शांति की प्रार्थना करते थे। लेकिन उस गेट के पीछे, हर रात गूंजने वाले मंत्रों के पीछे, धरती पर एक नरक था। यहां करुणा के उपदेश केवल क्रूर अपराधों को छिपाने के लिए एक चालाक पर्दा थे। हम गुमराह लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं जो धर्म की आड़ में अनगिनत निर्दोष लोगों के दर्द को रौंदता है? अगर आपका कोई अपना महीनों तक लापता रहने के बाद इस हालत में मिले, तो आपको कैसा महसूस होगा? उत्तराखंड के देवपुर गांव के धूसर आसमान के नीचे माघ महीने की 5 तारीख की सुबह स्थानीय पुलिस चौकी का पुराना लोहे का गेट घने कोहरे में चरमराते हुए खुला। एक दुबली पतली बुजुर्ग महिला धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। वह पार्वती अम्मा थीं, जैसा कि गांव वाले उन्हें बुलाते थे। वह शांति मंदिर आश्रम की दीवार से सटे एक छोटे से घर में अकेली रहती थीं। उनके कांपते हाथों में एक पुराना प्लास्टिक का थैला था, जिसके अंदर कुछ अजीब सी चीजें थीं। उनके पैरों की चप्पलें घिस चुकी थीं और उनकी सादी सूती साड़ी भी कंधों से फीकी पड़ गई थी। सिर पर एक पुराना दुपट्टा बंधा था और उनकी आंखों में घबराहट और थकान थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उस सुबह ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को देखा, पार्वती अम्मा फूट फूट कर रो पड़ीं, जैसे उनका सारा दबा हुआ दर्द बाहर आ गया हो। उन्होंने सिसकते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह कहना खतरनाक है, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। साहब, आपको स्वामी ज्ञानेश्वर को गिरफ्तार करना ही होगा। छोटे से ड्यूटी रूम में पुरानी फाइलों और पिछली रात की ड्यूटी से बची सिगरेट की गंध अभी भी हवा में थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और उनके 2 युवा सहयोगियों ने तुरंत अपना काम रोक दिया और ध्यान से सुनने लगे। पार्वती अम्मा का नाम उनके लिए अनजाना नहीं था। वह एक धर्मपरायण महिला थीं, जो हर दिन शांति मंदिर आश्रम में भजन कीर्तन के लिए जाती थीं और कभी
कभी आश्रम के आंगन की सफाई में भी मदद करती थीं। आज सुबह उनकी इस बेचैन हालत में अचानक उपस्थिति और इलाके के प्रसिद्ध मुख्य पुजारी को गिरफ्तार करने की उनकी मांग ने पुलिस अधिकारियों को हैरान कर दिया। इंस्पेक्टर सिंह ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। अम्मा, शांत हो जाइए। आप जो भी कहना चाहती हैं धीरे धीरे और साफ साफ बताइए। पार्वती अम्मा बैठी नहीं, भले ही उनके पैर अभी भी बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने अपने पुराने प्लास्टिक के थैले से कुछ मुड़े तुड़े कागज, एक पुरानी स्कूली नोटबुक और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला। यह देखिए साहब, तस्वीरें और यह कागज, और इसमें उनकी आवाज है। वे रात में जो पढ़ते हैं वह भगवान के भजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर सिंह ने सावधानी से नोटबुक ले ली। बैंगनी स्याही से लिखे गए शब्द कांपते हुए थे, लेकिन बहुत स्पष्ट थे, जिनमें तारीखों और घटनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड था। 15 अक्टूबर, रात 12 बजे। मुख्य प्रार्थना हॉल से पीली रोशनी आ रही थी। आंगन में एक महिला की परछाई घुटनों के बल बैठी थी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। 20 अक्टूबर, सुबह 3 बजे। घंटी की आवाज के बीच एक बहुत ही धीमी रोने की आवाज आई, जैसे किसी का मुंह दबाया गया हो। 25 अक्टूबर, देखा कि एक युवा लड़की सिर पर दुपट्टा ओढ़े आश्रम के पीछे बगीचे की ओर गई, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। इसके नीचे एक पुराने कैमरे से ली गई कुछ तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति, जो स्वामी ज्ञानेश्वर जैसा दिखता था, आधी रात को मुख्य हॉल के पीछे एक छिपे हुए कमरे में जा रहा था। एक और तस्वीर में एक युवा लड़की, जिसका सिर मुंडा हुआ था, बाड़ के पास अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें बेजान थीं। आश्रम की रसोई के कोने के पास सीमेंट के फर्श पर खून के कुछ सूखे धब्बे की भी एक तस्वीर थी। इंस्पेक्टर सिंह को महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने टेप रिकॉर्डर उठाया और प्ले बटन दबाया। एक कर्कश आवाज आई और फिर एक गहरी, शांत पुरुष की आवाज गूंजी, जो स्पष्ट रूप से आश्रम में प्रवचन देने वाले व्यक्ति की थी। यह शरीर केवल एक नाव है जो हमारी आत्मा को ज्ञान के किनारे तक ले जाती है। यदि तुमने कभी भी सच्चे मन से इस शरीर को समर्पित नहीं किया है, तो तुम सच्चे ईश्वर को कैसे पा सकती हो? संदेह को अपने मन में भक्ति के मार्ग से भटकाने मत दो। यह आवाज आश्रम में गाए जाने वाले सामान्य भजनों जैसी नहीं थी, और न ही यह पारंपरिक हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार दिए जाने वाले उपदेशों जैसी थी। बीच बीच में बहुत धीमी सिसकियों की आवाजें थीं, जो लगभग सुनाई नहीं दे रही थीं। फिर एक हल्की चीख सुनाई दी, जिसे तुरंत दबा दिया गया। उसके बाद एक भयानक खामोशी छा गई। तीनों पुलिस अधिकारी अचल बैठे रहे। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जो अब और तेज होती जा रही थी। इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा, अम्मा, आपने यह कब रिकॉर्ड किया? पार्वती अम्मा ने एक गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। 1 महीने से, साहब। मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी। हे भगवान, मैं विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकी। यह आश्रम मेरे घर के ठीक बगल में है, जब से मेरे पति का निधन हुआ है। हर दिन मैं मंत्र और घंटियों की आवाज सुनती थी। मुझे बहुत विश्वास था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, साहब, वहां की लड़कियां तपस्या के लिए नहीं हैं। उन्हें बंद करके रखा गया है। उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं। एक युवा कांस्टेबल ने कहा, अम्मा, क्या आपको यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा सोच रही हैं? पार्वती अम्मा ने अपने सीने पर दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें चमक उठीं। आप सोचते हैं कि मैं पागल हो गई हूं, है ना? यह देखिए। उन्होंने एक धुंधली तस्वीर की ओर इशारा किया, जिसे जल्दबाजी में लिया गया था। कल रात मैंने चुपके से यह वीडियो बनाया। वह लड़की, वह गर्भवती है। वह दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वापस खींच लिया गया। अगर मैं आज यहां नहीं आती, तो शायद कल तक वे उसे दफना चुके होते। आप विश्वास करें या न करें, यह आप पर है, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। कमरे में हवा भारी हो गई। जो कुछ भी सामने आया था, उसने सभी को इतना बेचैन कर दिया था कि कोई भी इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय रुद्रप्रयाग जिले के पुलिस उपाधीक्षक विक्रम राठौर एक सुबह की ड्यूटी से लौटे। संक्षिप्त रिपोर्ट सुनने के बाद उन्होंने पार्वती अम्मा की डायरी उठाई और हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उनकी अनुभवी आंखें अंतिम पंक्ति पर आकर रुक गईं, जिसकी लिखावट अलग थी, जैसे किसी और ने उनके लिए लिखा हो। अगर मुझे कुछ हो जाए, तो कृपया आश्रम के पीछे पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाइएगा। वहां और भी बहुत कुछ है। उन्होंने सिर उठाकर सीधे पार्वती अम्मा की आंखों में देखा। अब कोई संदेह नहीं था। आपका पूरा नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, जी, मेरा नाम पार्वती देवी है। गांव वाले मुझे पार्वती अम्मा कहते हैं। उपाधीक्षक राठौर ने कहा, ठीक है। अगले कुछ दिनों तक आपको घर नहीं लौटना चाहिए।
हम आपको किसी दूसरे जिले में एक रिश्तेदार के यहाँ अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करेंगे। हम आधिकारिक तौर पर इस मामले को अपने हाथ में ले रहे हैं। एक छोटी सी खिड़की से सूरज की एक कमजोर किरण तिरछी होकर अंदर आई। पार्वती अम्मा ने अपना सिर मेज पर टिका दिया। उनके आंसू चुपचाप बहने लगे। यह स्पष्ट नहीं था कि वे आंसू डर के थे, राहत के थे या गहरे दुख के। उनके पीछे एक शांत लेकिन दृढ़ जांच आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। रुद्रप्रयाग जिला पुलिस के अनुरोध पर पार्वती अम्मा को पड़ोसी जिले में एक रिश्तेदार के घर पर अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की गई। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, नहीं कोई सवाल पूछा, क्योंकि वह अपने दिल में अच्छी तरह जानती थीं कि जिस क्षण उन्होंने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया, उन्होंने अपनी सालों की शांति को दांव पर लगा दिया था। घर से दूर पहले कुछ दिन वह सो नहीं पाईं। उन्हें आश्रम की घंटी की जानी पहचानी आवाज और अपने घर के पीछे बांस के झुरमुट से होकर बहने वाली शाम की हवा की आवाज याद आ रही थी। लेकिन अब यह याद शांति नहीं ला रही थी, बल्कि इसमें एक अवर्णनीय बेचैनी घुल गई थी। उन्हें वे असामान्य संकेत याद आने लगे जो महीनों से हो रहे थे, लेकिन जिन्हें उन्होंने खुद को धोखा देकर नजरअंदाज कर दिया था। वे रातें थीं जब आश्रम में देर रात तक रोशनी जलती रहती थी। वह चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी थी, जो मंदिरों में जलने वाले मंद दियों की तरह नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि शायद साधु और साध्वियां किसी विशेष साधना का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए वे सामान्य लोगों की तुलना में देर तक जागते हैं। उन्होंने अजीब आवाजें सुनी थीं। कभी वे मंत्रोच्चार की तरह लगती थीं, तो कभी वे दबी हुई सिसकियों की तरह, जिनके बीच आधी रात को मुख्य प्रार्थना हॉल के पीछे तेज कदमों की आहट भी सुनाई देती थी। हर बार उन्होंने खुद से कहा, शायद मैंने गलत सुना, लेकिन फिर उनकी रीढ़ में दौड़ने वाली ठंडक को वह दूर नहीं कर पाती थीं। कुछ रातें उन्होंने अपने घर के पीछे की बाड़ के पास सरसराहट सुनी, जो आश्रम की सब्जी के बगीचे से सटी हुई थी। पीछे के आंतरिक प्रांगण से बिजली की रोशनी एक बड़े हिस्से को रोशन करती थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई नहीं देता था। एक दोपहर जब वह अपने घर के पीछे के पेड़ से कुछ पके हुए फल तोड़ रही थीं, तो उन्होंने गलती से गहरे भगवा रंग के कपड़े का एक टुकड़ा देखा, जो आधा गीली मिट्टी में दबा हुआ था। उत्सुकतावश उन्होंने उसे उठाने के लिए झुकी और पाया कि यह एक साधु के वस्त्र का एक टुकड़ा था, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे जो गहरे भूरे रंग के हो गए थे। पास में एक पीले रंग की रस्सी का एक टुकड़ा था, जिस पर कीचड़ और कुछ लंबे काले बाल चिपके हुए थे। अचानक उन्हें लगा कि उनका दिल जोरों से धड़क रहा है। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि उन्होंने फलों की टोकरी गिरा दी। उन्होंने जल्दी से कपड़े का टुकड़ा अपनी साड़ी में छिपा लिया और घबराई हुई घर लौट आईं। उस दोपहर चुपचाप बैठी रहीं। उनका दिमाग खाली था। वह विश्वास करना चाहती थीं कि वह बस ज्यादा सोच रही हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें वह नकारने की इजाजत नहीं दे रही थी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन के बाद उन्होंने अपने पड़ोस के परिचितों, जो लोग आश्रम में सेवा करने जाते थे या आश्रम के गेट के पास दुकान लगाते थे, से पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने टीटू जी से पूछा, जो धूप और दिए की आपूर्ति करते थे। उन्होंने कमला दीदी से पूछा, जो कभी कभी आश्रम की सफाई करती थीं, लेकिन लगभग सभी ने अपना सिर हिला दिया। कुछ ने तो उन्हें हाथ हिलाकर मना कर दिया और कहा कि उन्हें धर्म के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। कुछ ने नाराजगी जताई, यह मानते हुए कि वह बेकार की बातें कर रही हैं और दूसरों के मामलों में दखल देकर खुद पर मुसीबत मोल ले रही हैं। केवल आश्रम के गेट के पास सुबह सुबह मिठाई बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला ने, जब पार्वती अम्मा ने धीरे से पूछा, तो उनके कान में फुसफुसाया, उस दिन मैं जल्दी बेचने आई थी, सुबह के लगभग 4 बजे। मैंने सुना जैसे कोई आश्रम के पीछे शौचालय का दरवाजा पीट रहा हो। मैंने आवाज सुनी, लेकिन कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा। सुना है कि स्वामी जी ने उस जगह पर एक शक्तिशाली ताबीज लगाया है। आम लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। इस बात ने पार्वती अम्मा को और भी भ्रमित कर दिया, लेकिन इसने उनके अंदर एक स्पष्ट संकल्प भी पैदा किया। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने खुद पता नहीं लगाया तो कोई भी उस सच्चाई को नहीं जान पाएगा जो आश्रम की दीवारों के पीछे दफन थी। उस दिन के बाद हर रात वह जल्दी लाइट बंद कर देतीं, खिड़की थोड़ी खुली रखतीं और अपने पति के पुराने कैमरे का इस्तेमाल करके आश्रम के साथ वाली दीवार के एक दरार से चुपके से तस्वीरें खींचतीं। उन्होंने चुपचाप हर रोशनी, हर चलती फिरती परछाई पर नजर रखी। उन्होंने आधी रात को आश्रम के पीछे के आंगन में भगवा वस्त्र पहने लोगों को जल्दबाजी में चलते देखा। उन्होंने बरामदे के पीछे लटके हुए बहुत सारे साधुओं के वस्त्र देखे, लेकिन किसी को उन्हें पहने हुए नहीं देखा। एक रात उन्होंने एक दर्दनाक चीख सुनी, जैसे किसी को पीटा जा रहा हो। उन्होंने अपने पुराने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में केवल भयानक आवाजें ही रिकॉर्ड हो सकीं।
तस्वीरें धुंधली और अस्पष्ट थीं। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। एक रात उन्होंने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लिखा, जिसमें कहा गया था कि अगर आश्रम में किसी को मदद की जरूरत है तो वे उनके घर की दीवार के पास रसोई के पीछे कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर एक संकेत छोड़ दें। उन्होंने चुपके से उस कागज के टुकड़े को बाड़ के पास एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। 3 दिन बाद उन्होंने देखा कि कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर 3 गांठें बड़े करीने से बंधी हुई थीं। उसके बगल में फलों का एक छोटा थैला और एक 4 तह में मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। उन्होंने कांपते हुए उसे खोला और लिखावट पढ़ी। आंटी जी, मेरा नाम आशा है। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है। वह जमीन पर बैठ गईं और एक बच्चे की तरह सिर पकड़कर रोने लगीं। आश्रम के लोग अब सच्चे साधक नहीं रह गए थे। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद किसी को भी उस जगह से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आशा से मदद की गुहार वाला पत्र मिलने के बाद पार्वती अम्मा के दिल में एक गहरा दर्द उठा। जिस युवा लड़की की तस्वीर उन्होंने खींची थी और जो आवाजें उन्होंने इतने समय से सुनी थीं, अब उसका एक नाम था, एक असली कहानी थी। वह जानती थीं कि वह अब चुप नहीं रह सकतीं। उस दिन से हर रात वह जागती रहतीं, आश्रम की रसोई के पीछे कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर नजर रखतीं और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद करतीं। एक हफ्ते बाद जब वह चुपचाप अपनी खिड़की के पास बैठी थीं, तो रस्सी पर एक और गांठ दिखाई दी, इस बार फलों के एक थैले और एक नए कागज के टुकड़े के साथ। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया। कागज में बस कुछ ही पंक्तियां थीं। आंटी जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। हर रात मुझे दवा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है। मैं बाहर निकलना चाहती हूं। पार्वती अम्मा ने कागज को अपने हाथों में पकड़ा। उनके आंसू बहने लगे। उनके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। आशा उनसे मदद मांग रही थी। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह उस जगह पर और कितने दिन जिंदा रह पाएगी। उन्होंने एक और जवाबी पत्र चुपके से रखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका खोजूंगी। अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ हो और तुम्हारे जैसी कितनी और लड़कियां हैं। उन्होंने फिर से उसे उसी जानी पहचानी पेड़ की टहनी पर लटका दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक और पत्र मिला। इस बार लिखावट ज्यादा कांपती हुई और घबराई हुई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूं, बस इतना याद है कि यह पुराने शौचालय के पास है। कमरे में मेरे जैसी 4 और लड़कियां हैं। हर रात हमें दवा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। पार्वती अम्मा समझ गईं कि हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। वह इस जानकारी को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती थीं। उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाने, ठोस सबूत इकट्ठा करने और पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पुरानी स्कूली नोटबुक निकाली और हर छोटे से छोटे विवरण को सावधानीपूर्वक लिखना शुरू कर दिया। विशिष्ट तारीख और समय, जो आवाजें उन्होंने सुनी, जो परछाइयां उन्होंने देखीं। उनकी लिखावट उतनी सीधी नहीं थी जितनी युवावस्था में थी, लेकिन हर पंक्ति, हर शब्द उनके दर्द और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। अगली रातों में उन्होंने गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग और तस्वीरें लेना जारी रखा। जितना संभव हो सके उतने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। हर बार जब वह कोई अजीब आवाज सुनती तो वह तुरंत रिकॉर्डर चालू कर देती। वह जानती थीं कि वह जोखिम उठा रही हैं, लेकिन वह यह भी जानती थीं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई और हिम्मत नहीं करेगा। विशेष रूप से वह आशा को बचाना चाहती थीं। वह बेचारी लड़की जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, केवल आंसुओं से भीगे छोटे कागज के टुकड़ों के माध्यम से जानती थीं। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और वह कई रातों तक जागने के बाद बस सो ही गई थीं कि दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। वह सतर्कता से उठीं और यह देखकर चौंक गईं कि एक छोटी लड़की, जिसका सिर मुंडा हुआ था, एक पतली प्लास्टिक की बरसाती पहने उनके गेट के सामने कांप रही थी। वह छोटी थी और उसका पेट फूला हुआ था। स्पष्ट रूप से वह गर्भवती थी। जैसे ही उसने पार्वती अम्मा को देखा, लड़की बिना आवाज के रो पड़ी। आंटी जी, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैं आपसे विनती करती हूं, किसी को मत बताइएगा। पार्वती अम्मा ने जल्दी से दरवाजा खोला और लड़की को अंदर खींच लिया। उसे एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया। लड़की रोना बंद नहीं कर पा रही थी, केवल आंसुओं के बीच लगातार कहती रही, मुझे यह भी नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। मुझे बस अगरबत्ती की महक, मंत्रों की आवाज याद है। और फिर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बहुत डर लगता है आंटी जी। पार्वती अम्मा के कान सुन्न हो गए। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उन्होंने जल्दी से लड़की के लिए एक गिलास गर्म पानी डाला और उसे पीने के लिए दिया। फिर उसे ढकने के लिए एक पुरानी ऊनी शॉल दी। उनके दिल में एक अवर्णनीय दर्द उठा। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन करने का इरादा किया।
लेकिन आशा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्लीज मत कीजिए आंटी जी, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं भाग गई हूं तो वे मुझे वापस पकड़ लेंगे। मैं मरना नहीं चाहती। आंटी जी, स्वामी जी कहते हैं कि मेरे पेट में बच्चा भगवान का है, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूं। वहां के भगवान उन भगवानों जैसे नहीं हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। आंटी जी, यह वाक्य पार्वती अम्मा के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हुए लड़की के लिए गर्म अदरक का दलिया परोसा, उसके नहाने के लिए पानी गर्म किया और फिर उसे अंदर के कमरे में सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, जहां एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा था जो रसोई की दीवार से सटा हुआ था। आशा बहुत कम बोलती थी। ज्यादातर समय वह बस अपना पेट पकड़कर बैठी रहती, कभी कभी रात के बीच में चौंककर उठ जाती। वह पार्वती अम्मा के पति की तस्वीर वाली वेदी को देखती और फुसफुसाती, मुझे अपने पिता का चेहरा याद नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी अपने पिता को न जाने। उस रात पार्वती अम्मा सो नहीं सकीं, बस बरामदे के बाहर बारिश की आवाज सुनती रहीं। उनका दिल बेचैन था। अगली सुबह वह आशा के लिए दलिया बनाने उठीं। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो आशा जा चुकी थी। चट्टाई अभी भी गर्म थी, तौलिया जो उन्होंने उसके लिए रखा था वह भी वहीं था, लेकिन घर के पीछे बांस की बाड़ का एक हिस्सा रौंदा हुआ था और केले के पेड़ के नीचे एक छोटी गीली चप्पल अकेली पड़ी थी। पार्वती अम्मा जमीन पर गिर गईं, उनके आंसू बहने लगे। वह जानती थीं कि आशा को वापस शांति मंदिर आश्रम ले जाया गया है। पार्वती अम्मा सुबह की ठंडी जमीन पर गिर गईं। जब उन्होंने केले के पेड़ के पास अकेली पड़ी छोटी गीली चप्पल को देखा तो उनके आंसू नहीं रुके। उन्हें पूछने की जरूरत नहीं थी, वह जानती थीं कि आशा को शांति मंदिर आश्रम के लोगों द्वारा वापस ले जाया गया है। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने उसका सुराग कैसे पाया। शायद किसी पड़ोसी ने उसे देखा था, या शायद कल रात उनके घर की निगरानी करने वाले अजीब लोगों ने ही उसे पकड़ा था। वह बहुत देर तक वहीं बैठी रहीं, उनका दिल बेबसी, दर्द और डर के मिश्रण से घुट रहा था। उस पूरे दिन उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस अपने छोटे से घर में अंदर बाहर घूमती रहीं। उनके हाथ में माला थी, लेकिन वह एक भी मंत्र का जाप नहीं कर पा रही थीं। जितना अधिक उन्होंने सोचा, उतना ही स्पष्ट होता गया कि अगर वह चुप रहीं, अगर उन्होंने और देर की, तो आशा जैसी बेचारी लड़कियों को शांति मंदिर आश्रम का अंधेरा निगलना जारी रखेगा। वहां कोई चीख नहीं थी, कोई खून नहीं था, लेकिन यह एक पूरी जिंदगी की तबाही थी। उस शाम पार्वती अम्मा ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी करने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे का पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला, जिसे वह शहर जाने से पहले छोड़ गया था, वही जिसे वह कक्षा में व्याख्यान रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करता था। उन्होंने उसे जमीन के करीब रखा, उसे कई प्लास्टिक की थैलियों में लपेटा और फिर उसे एक पुराने लोहे के डिब्बे में छिपा दिया। वह चुपचाप अपने बगीचे के पीछे गईं और डिब्बे को अपने घर की दीवार के पास घनी घास में घुसा दिया, सीधे शांति मंदिर आश्रम के मुख्य प्रार्थना हॉल की ओर। उस रात वह सोई नहीं। सुबह होने से ठीक पहले, जब आसमान अभी भी अंधेरा था, वह चुपके से पीछे गईं, लोहे का डिब्बा निकाला और कांपते हुए रिकॉर्डर सुनने लगीं। जो आवाजें उन्होंने सुनी, उससे उनके हाथ ठंडे पड़ गए। यह पवित्र मंत्रों की आवाज नहीं थी, यह एक आदमी की धीमी, शांत आवाज थी, जैसे वह किसी को सुला रहा हो। यह शरीर केवल धूल है। शरीर का त्याग करना धूल को झाड़ने का एक तरीका है, जो साधक त्याग करना नहीं जानता, वह परम मार्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। उसके बाद कदमों की आहट आई, एक लकड़ी का दरवाजा खुलने और फिर जोर से बंद होने की आवाज। फिर एक महिला की धीमी आवाज आई, मैं आपसे विनती करती हूं स्वामी जी। लेकिन उसे तुरंत एक शक्तिशाली पुरुष की आवाज ने काट दिया, यह विनती नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। यह सुनकर वह पूरी तरह से कांप उठीं। उस दोपहर उनके गेट के सामने हमेशा की तरह फलों का एक थैला फिर से दिखाई दिया। आम, अमरूद, संतरे एक लाल जालीदार थैले में बड़े करीने से पैक किए गए, लेकिन इस बार अंदर एक छोटा 4 तह में मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था, जिस पर घसीट लिखावट में लिखा था, आंटी जी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। पार्वती अम्मा बहुत देर तक चुप बैठी रहीं। उनकी आंखें कागज के टुकड़े पर टिकी थीं, आंसू बहते जा रहे थे। वह जानती थीं कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकतीं। उस रात उन्होंने अपने घर का दरवाजा कसकर बंद कर लिया और घर के बीच में सीधे होकर बैठ गईं। उनके सामने एक टॉर्च, उनकी नोटबुक, टेप रिकॉर्डर, पुराने कैमरे से प्रिंट की गई तस्वीरें और आंसुओं से भीगा मदद का पत्र था। पार्वती अम्मा ने खुद से पूछा, क्या वह इस चुप्पी से बाहर निकलने की हिम्मत करती हैं? उन्हें गांव वालों की फुसफुसाहट याद आई। पार्वती अम्मा आजकल बहुत दखल देने लगी हैं, धर्म के मामलों पर भी सवाल उठाने की हिम्मत कर रही हैं।
लेकिन उन्हें आशा की डरी हुई आंखें, बरगद के पेड़ के नीचे खून के सूखे धब्बे और टेप रिकॉर्डर में उस भयानक फुसफुसाती आवाज भी याद आई जो पूरे ग्रामीण इलाके को सम्मोहित और विषाक्त कर रही थी। पार्वती अम्मा समझ गईं कि बुराई हमेशा तलवार और खंजर के साथ नहीं आती है। कभी कभी बुराई उपदेशों के रूप में, भगवा वस्त्रों के रूप में, धर्म की आड़ में आती है। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो वे लड़कियां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगी। उस रात पार्वती अम्मा ने एक पुरानी स्कूली नोटबुक का एक पन्ना लिया और कांपते हुए बैंगनी स्याही से हर पंक्ति लिखी। शब्द तराशे हुए नहीं थे, लेकिन वे स्पष्ट और दृढ़ संकल्प से भरे थे। पत्र में उन्होंने अपना पूरा नाम, पता और वह सब कुछ लिखा जो उन्होंने महीनों से देखा था। उन्होंने कैद की गई लड़कियों, रोने की रातों, अजीब मंत्रों, जो तस्वीरें उन्होंने खींची थीं और जो रिकॉर्डिंग उन्होंने इकट्ठा की थीं के बारे में विस्तार से बताया। वह यह जोर देना नहीं भूलीं कि अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो कृपया आश्रम के पीछे के बगीचे के कोने में पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों को खुदवाया जाए। उन्होंने पत्र को तस्वीरों, नोटबुक, टेप रिकॉर्डर और मेमोरी कार्ड की एक प्रति के साथ एक भूरे रंग के लिफाफे में पैक किया। बाहर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, रुद्रप्रयाग जिला पुलिस को भेजें तत्काल। अगली सुबह उन्होंने अपने भतीजे से, जिसके पास मोटरसाइकिल थी, यह पत्र सीधे जिला पुलिस मुख्यालय ले जाने के लिए कहा। उन्होंने बस संक्षेप में कहा, बेटा, यह मेरी मदद के लिए ले जाओ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सीधे पुलिस के हाथ में देना याद रखना। उस सुबह वह अपने छोटे से घर में अकेली बैठी रहीं। अपने पति की वेदी पर एक अगरबत्ती जलाई। धुआं ऊपर उठा, लेकिन उनका दिल ठंडा था। उन्होंने अपने घर को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। देर दोपहर एक अजनबी आदमी उनके गली के कोने पर दिखाई दिया। उसने एक सफेद शर्ट, गहरे रंग की पतलून और काले चश्मे पहने हुए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल चला रहा था। उसने किसी से नहीं पूछा, बल्कि सीधे उनके गेट पर आया। उसने एक नीरस आवाज में कहा, पार्वती अम्मा, है ना? मैं शांति मंदिर आश्रम का एक शिष्य हूं। स्वामी जी ने एक संदेश भेजा है कि अगर आपके मन में कोई शंका है तो कृपया आश्रम में उनके साथ चाय पर चर्चा करने के लिए आएं। पार्वती अम्मा ने उस आदमी को देखा। उनकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसकी सांस में अगरबत्ती की शांत सुगंध नहीं थी, बल्कि एक अप्रिय, सड़ी हुई गंध थी, जैसे मरे हुए चूहे की। उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, मैं बीमार हूं, मैं आश्रम नहीं आ सकती। फिर उन्होंने दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उस रात किसी ने उनके गेट पर चाकू से 2 तिरछी रेखाएं खींच दीं। गेट पर एक सफेद कागज चिपका हुआ था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अफाह कर्म है। जब कर्म आता है तो वह दरवाजा खटखटाकर सूचित नहीं करता। पार्वती अम्मा सो नहीं सकीं। उन्होंने पूरी रात लाइटें जलाई रखीं, अपना बिस्तर घर के बीच में खींच लिया और अपनी नोटबुक और टेप रिकॉर्डर को कसकर पकड़े रहीं। उनके बाएं हाथ ने अपनी घिसी हुई माला को कसकर पकड़ रखा था और उनके दाहिने हाथ में एक टॉर्च तैयार थी। कोई और नहीं आया, लेकिन वह जानती थीं कि अगर वह अब पीछे हट गईं तो उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए थे वे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे और कैद की गई उन लड़कियों को कभी भी सूरज की रोशनी देखने का मौका नहीं मिलेगा। 3 दिन बाद जब सुबह की धूप छतों पर पड़ने लगी तो एक सादे कपड़ों में एक आदमी पार्वती अम्मा के गेट के सामने दिखाई दिया। उसने अपना परिचय रुद्रप्रयाग जिला पुलिस की अपराध शाखा के कैप्टन रोहन जोशी के रूप में दिया। उसके हाथ में एक भूरा लिफाफा था, ठीक वैसा ही जैसा पार्वती अम्मा ने 3 दिन पहले भेजा था। उसने एक छोटी नोटबुक निकाली और उन्हें उनके मेमोरी कार्ड से प्रिंट की गई तस्वीरें दिखाईं। खून के सूखे धब्बे, आधी रात को मुख्य प्रार्थना हॉल से निकलने वाली असामान्य सफेद रोशनी, आश्रम के पीछे शौचालय के बाहर बैठी मुंडे सिर वाली लड़की। कैप्टन जोशी ने पूछा, यह सब सच है ना अम्मा? पार्वती अम्मा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं अपनी जान की कसम खाती हूं, अगर मैं आधा शब्द भी झूठ बोलूं तो मुझे मरने देना और कोई मेरा अंतिम संस्कार भी ना करे। कैप्टन जोशी बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तो अम्मा, क्या हम यह टेप रिकॉर्डर उधार ले सकते हैं? हमें कुछ और विवरणों की पुष्टि करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने जो कहा है वह सच है तो कोई भी दोषी कानून के जाल से नहीं बचेगा। पार्वती अम्मा ने कांपते हुए टेप रिकॉर्डर उसे सौंप दिया। फिर अंदर जाकर वह पुरानी लाल कवर वाली नोटबुक ले आईं, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी देखा था वह सब दर्ज किया था। कैप्टन जोशी ने और कुछ नहीं पूछा, बस उन्हें एक गंभीर नजर से देखा। कोई खोखला वादा नहीं था। जाने से पहले उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वह कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार के घर चली जाएं, क्योंकि यह मामला शायद बड़ी हलचल मचाएगा। उस शाम
पार्वती अम्मा ने जल्दी से कुछ पुराने कपड़े और थोड़ी बचत पैक की, फिर एक ऑटो रिक्शा को पास के गांव में एक रिश्तेदार के घर ले जाने के लिए बुलाया, जो 10 किलोमीटर से अधिक दूर था, जिस घर से वह अपनी पूरी जिंदगी जुड़ी रही थीं। उसे छोड़ने से पहले उन्होंने दरवाजे पर सावधानी से 2 ताले लगाए। गेट के अंदर उन्होंने एक छोटा कागज का टुकड़ा चिपकाया, जिस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं भाग नहीं रही हूं, मैं बस सच के सामने आने का इंतजार कर रही हूं। 3 दिन बाद ठीक सुबह 5 बजे एक बिना नंबर प्लेट वाली 7 सीटर गाड़ी शांति मंदिर आश्रम के गेट के सामने रुकी। कोई सायरन नहीं, कोई वर्दी नहीं, सादे कपड़ों में 6 आदमी वॉकी टॉकी पहने जल्दी से गाड़ी से उतरे। उनके हाथों में एक तत्काल तलाशी वारंट था। विशेष जांच दल ने आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर दिया। इस जांच को शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्वती अम्मा थीं, एक अकेली किसान महिला जो आश्रम की दीवार के बगल में रहती थी, जिसने सच का सामना करने की हिम्मत की, जिसने झूठी करुणा के भगवा वस्त्रों के नीचे छिपी बुराई को सीधे देखने की हिम्मत की। उस क्षण से किसी के लिए भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। माघ महीने की 15 तारीख की सुबह देवपुर गांव का आसमान अभी भी उदास था। घना कोहरा दिन पर्वत की तलहटी से लेकर कटे हुए धान के खेतों तक फैला हुआ था। पार्वती अम्मा पुलिस चौकी के गेट के बाहर हांफती हुई बैठी थीं। उनके हाथों में अभी भी वह प्लास्टिक का थैला था, जिसमें नोटबुक, टेप रिकॉर्डर और मेमोरी कार्ड से धोई गई तस्वीरों का बंडल था। इस बार वह कांप नहीं रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह दृढ़ थीं जो सच के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार था। उन्होंने अनुरोध नहीं किया, उन्होंने मांग की कि उन्हें यहां के सर्वोच्च अधिकारी से मिलाया जाए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह अब केवल आस्था का मामला नहीं है, यह लोगों की जान का मामला है। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी थोड़ा हिचकिचाया। कुछ देर संपर्क करने के बाद एक कैप्टन की रैंक की वर्दी पहने एक आदमी तेजी से बाहर आया। उसने अपना परिचय दिया, मैं रोहन जोशी हूं, रुद्रप्रयाग जिले की अपराध शाखा का प्रमुख। अम्मा, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि आप क्या लाई हैं? पार्वती अम्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पूरा प्लास्टिक का थैला कैप्टन जोशी को दे दिया। उसने थैला खोला, सावधानी से हर तस्वीर को देखा। शौचालय के पीछे सिर झुकाए बैठी युवा लड़की की तस्वीरें, समय के बारे में लिखे गए नोट, रात में असामान्य रोशनी और वे रिकॉर्डिंग जिनमें ऐसी आवाजें थीं जो एक ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए जिसे भगवान का घर कहा जाता है। अजीब आवाजें, फुसफुसाहट, दबी हुई सिसकियां और एक लंबी भयानक खामोशी। रोहन जोशी ने सब कुछ मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में पार्वती अम्मा के लिए कोई निर्णय नहीं था, कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं था। उसने बस एक सवाल पूछा, यह सब कुछ आपने अकेले ही इकट्ठा किया है? पार्वती अम्मा ने सिर हिलाया, उनकी आवाज भर्राई हुई थी। मैं इस आश्रम के बगल में 40 साल से रह रही हूं। मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा जहां भगवान इतने चुप रहे हों। कैप्टन जोशी ने टेप रिकॉर्डर उठाया और प्ले बटन दबाया। खाली कमरे में रिकॉर्डिंग गूंजने लगी। टाइल वाले फर्श पर कदमों की आवाज, एक ताला खुलने की आवाज, एक युवा लड़की की सिसकियों में दबी आवाज। मैं माफी मांगती हूं, मैं नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। यह अब केवल सबूत नहीं था, यह एक प्रताड़ित आत्मा से निकली हताश मदद की पुकार थी। उस दोपहर कैप्टन रोहन जोशी ने खुद अपनी पुरानी मोटरसाइकिल चलाई। 30 किलोमीटर से अधिक ऊबड़ खाबड़ पथरीली सड़क पार करके सीधे रुद्रप्रयाग जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उनके हाथ में पार्वती अम्मा की फाइल और फोरेंसिक टीम से प्रारंभिक निष्कर्ष थे। जिले के पुलिस उपाधीक्षक विक्रम राठौर, जिन्होंने आस्था से जुड़े धोखाधड़ी के कई मामलों को सुलझाया था, का ध्यान तुरंत स्वामी ज्ञानेश्वर के नाम पर गया। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें 4 साल पहले पड़ोसी जिले में हुई एक घटना याद आई, जहां 2 युवा लड़कियां वैराग्य ध्यान केंद्र नामक एक स्व घोषित ध्यान समूह में एक आंतरिक शुद्ध पाठ्यक्रम में भाग लेने के बाद लापता हो गई थीं। उस ध्यान समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का भी आध्यात्मिक नाम ज्ञानेश्वर था, लेकिन उसका असली नाम पूरी तरह से अलग था। उपाधीक्षक विक्रम राठौर उठे और दीवार पर लगे उत्तराखंड के प्रशासनिक मानचित्र की ओर तेजी से बढ़े। उन्होंने लाल कलम से 3 स्थानों पर घेरा बनाया। देवपुर गांव में शांति मंदिर आश्रम, पड़ोसी जिले में वैराग्य ध्यान केंद्र और एक दूरस्थ चट्टानी क्षेत्र जहां एक रहस्यमय तपस्वी समूह के बारे में अफवाहें थीं। उन्होंने महसूस किया कि वर्षों पहले के वैराग्य ध्यान समूह का नेता और शांति मंदिर आश्रम का वर्तमान प्रमुख, दोनों का आध्यात्मिक नाम ज्ञानेश्वर था। दोनों ने अपनी पहचान बदली थी और युवा लड़कियों के लापता होने से जुड़े मामलों में सामने आए थे। एक विशेष कार्यबल का तुरंत गठन किया गया, जिसे धार्मिक टोही के रूप में
शांति मंदिर आश्रम में घुसपैठ करने और संपर्क बनाने का काम सौंपा गया। 3 अनुभवी अपराध शाखा अधिकारियों को धर्मपरायण भक्तों के रूप में प्रच्छन्न किया गया, जो दूर के एक राज्य से गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। विशेष रूप से एक युवा महिला कांस्टेबल 25 वर्षीय मीरा शर्मा, जिसे अभिनय का प्रशिक्षण मिला था, को एक नई साधिका की भूमिका सौंपी गई। अत्यंत छोटे रिकॉर्डिंग और फिल्मांकन उपकरण को एक माला और लकड़ी के मोतियों से बने हार में बड़ी चतुराई से छिपाया गया था। समूह का मिशन स्पष्ट था: संपर्क बनाना, जानकारी इकट्ठा करना, आश्रम में गतिविधियों का निरीक्षण करना और सबसे महत्वपूर्ण, आशा का पता लगाना, जो शांति मंदिर आश्रम के अंदर एकमात्र जीवित गवाह हो सकती थी। पार्वती अम्मा के बारे में जानकारी को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था, लेकिन जब कैप्टन जोशी ने पूछा कि क्या वह एक अप्रत्यक्ष गवाह के रूप में काम करने, स्थानों की पहचान करने में मदद करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त विवरण प्रदान करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मैं जितने दिन और जीऊं उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर मैं चुप रहती तो वे लड़कियां कभी बाहर नहीं निकल पातीं। अगर ऐसा होता तो मैं शांति से मर भी नहीं पाती। उस रात पार्वती अम्मा अपने दिवंगत पति की वेदी के सामने बैठी थीं। उन्होंने 3 अगरबत्तियां जलाईं और धीरे से प्रार्थना की, प्रिय, इस बार मैं उस खेत से भी आगे जा रही हूं जो हमारे घर के पीछे हुआ करता था। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जहां भी हैं, आप मुझे और उन बेचारी लड़कियों को न्याय की रोशनी देखने में मदद करेंगे। 3 दिन बाद गुप्त कार्यबल को एक संकेत मिला। शांति मंदिर आश्रम 3 दिन और 2 रातों तक चलने वाला एक सामुदायिक पश्चाताप समारोह आयोजित करेगा। यह मीरा के समूह जैसे नए भक्तों के लिए घुलने, मिलने और आश्रम के आंतरिक प्रांगण में रहने की अनुमति प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर था। एक नई साधिका की भूमिका में महिला कांस्टेबल मीरा शर्मा को स्वामी ज्ञानेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूर्वी विंग के कमरों में रहने की व्यवस्था की गई थी, जो रसोई और मुख्य प्रार्थना हॉल से एक बड़े आंगन से अलग था। लंबे गलियारे के पास एक लकड़ी का दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। स्थानीय लोग अफवाह उड़ाते थे कि यह गहरा ध्यान कक्ष है, एक रहस्यमय जगह जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। पहली ही रात मीरा ने चुपके से एक अत्यंत छोटा रिकॉर्डिंग उपकरण उस लकड़ी के तख्ते के नीचे रख दिया जहां वह सोती थी। उसकी टिप्पणियों के अनुसार रात के लगभग 10 बजे के बाद जब मंत्रोच्चार बंद हो गया तो असामान्य आवाजें शुरू हो गईं। वहां तेज कदमों की आहट थी, तालों के खुलने और फिर भारी रूप से बंद होने की आवाज। फुसफुसाने की आवाजें थीं, जिनके बीच में किसी के मुंह बंद होने पर निकलने वाली दबी हुई आवाजें भी थीं, जो निराशा में संघर्ष कर रहा था। दूसरे दिन मीरा ने जानबूझकर लगभग 20 साल की एक युवा साधिका से संपर्क करने की कोशिश की, जो बहुत दुबली, पतली और पीली दिखती थी। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं, और वह हमेशा अपना सिर झुकाए रखती थी और बहुत कम बोलती थी। रसोई में एक साथ बर्तन धोते समय मीरा ने धीमी आवाज में बात की। युवा लड़की पहले तो झिझकी, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अचानक मीरा के कान में फुसफुसाया, अगर आप सच में बाहर से नई आई हैं तो आपको सावधान रहना होगा। यहां कोई भी स्वामी जी की अनुमति के बिना नहीं जा सकता। इस वाक्य ने मीरा को स्तब्ध कर दिया। उस युवा लड़की का नाम दिव्या था, जो कभी एक कॉलेज में छात्रा थी और 1 साल से अधिक समय से लापता थी। दिव्या की आवाज कमजोर और हताश थी, और आशा, वह अब जमीन के नीचे सो रही है दीदी। मीरा ने लगभग अपने हाथ में पकड़े हुए बर्तनों का ढेर गिरा ही दिया था। उसने चक्कर आने का नाटक किया और जल्दी कमरे में लौटने की अनुमति मांगी। उस रात उसने अपने लॉकेट में छिपा हुआ एक मिनी इंफ्रारेड कैमरा चालू किया। लगभग 1 बजे छोटे से दरार से कैमरे ने एक लंबे आदमी को गहरे भगवा रंग का चोगा पहने हुए गलियारे के अंत में हमेशा बंद रहने वाले कमरे से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किया। उसके हाथ में कपड़े की एक लंबी पट्टी और एक काला थैला था, जिसके अंदर कुछ भारी चीज थी जिसे वह टाइल वाले फर्श पर घसीट रहा था। कार्यबल ने तुरंत वीडियो फुटेज कमांड सेंटर को भेज दिया। कैप्टन रोहन जोशी, जो उस समय जिला पुलिस मुख्यालय में रात की ड्यूटी पर थे, लगभग 36 घंटे से सोए नहीं थे। वीडियो फुटेज देखने के बाद उपाधीक्षक राठौर ने तुरंत आदेश दिया, कल रात हम सीधे कार्रवाई करेंगे। शांति मंदिर आश्रम की तत्काल तलाशी का आदेश प्राप्त करें। सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों को बचाना और पीड़ितों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। माघ महीने की 18 तारीख को एक काले रंग की पिकअप ट्रक, जिस पर एक नागरिक नंबर प्लेट लगी थी, शांति मंदिर आश्रम के गेट के सामने रुकी। 4 आदमी गाड़ी से उतरे। उनके हाथों में फल, मिठाइयाँ, कैमरे और पेशेवर वीडियो उपकरण थे।
जो दूर से आए भक्तों का एक समूह होने का नाटक कर रहे थे, जो इस प्रसिद्ध आश्रम में अपनी आध्यात्मिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करने की अनुमति मांग रहे थे। पार्वती अम्मा पुलिस के सुझाव पर लगभग 100 मीटर दूर आश्रम के गेट के सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठी थीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह केवल एक ही चीज की प्रार्थना कर रही थीं। अगर आशा अभी भी जिंदा है तो वह जल्द ही सूरज की रोशनी देखेगी। शांति मंदिर आश्रम के अंदर प्रच्छन्न अधिकारी जल्दी से अलग अलग दिशाओं में फैल गए। एक समूह सीधे आंतरिक प्रांगण के पश्चिमी विंग के कमरे की जांच करने के लिए गया, जहां अवैध रूप से लोगों को हिरासत में रखने का संदेह था। जब भारी लकड़ी का दरवाजा खोला गया तो एक तीखी, बासी, नमगंध उनकी नाक में घुस गई। ठंडा सीमेंट का फर्श सूखे, काले खून के धब्बों से भरा था। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचने के निशान स्पष्ट थे, जो हताश संघर्ष के निशान की तरह गहरे थे। कमरे के बीच में एक पुरानी, फटी हुई चटाई थी, जिससे दुर्गंध आ रही थी। चटाई के नीचे टीम को एक भूरे रंग के फटे हुए साधु वस्त्र का टुकड़ा और एक युवा लड़की की आधी तस्वीर मिली। तस्वीर में चेहरा दुबला पतला था, आंखें बेजान थीं। वह आशा थी। तस्वीर एक छोटे टिन के डिब्बे में छिपाई गई थी। साथ में एक मोड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा था, जिस पर जल्दबाजी में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मैं भगवान को दोष नहीं दूंगी। मुझे बस डर है कि लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं कभी अस्तित्व में थी। तुरंत पूरे शांति मंदिर आश्रम क्षेत्र को चुपचाप सील कर दिया गया। मुख्य पुजारी स्वामी ज्ञानेश्वर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरू में उसने यह बहाना बनाया कि वह गहरे ध्यान में है और आगंतुकों से नहीं मिल सकता, लेकिन जब कैप्टन जोशी ने उसके सामने तत्काल तलाशी वारंट रखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ज्ञानेश्वर के निजी कमरे में छिपी एक तिजोरी में टीम को कई पहचान पत्र, चुपके से ली गई तस्वीरें और दर्जनों युवा लड़कियों के आध्यात्मिक विकास रिकॉर्ड मिले। इन लड़कियों में से अधिकांश को उनके परिवारों द्वारा कई साल पहले लापता होने की सूचना दी गई थी और वे सभी दूर के राज्यों से थीं। उस शाम पार्वती अम्मा को कैप्टन जोशी का फोन आया। उन्होंने बताया, हमने आश्रम की सभी साधिकाओं को बयान लेने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। अम्मा, आशा के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हम मुख्य प्रार्थना हॉल के पीछे पूरे क्षेत्र की खुदाई जारी रखेंगे। पार्वती अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी रहीं जहां उन्होंने पहली बार खून के धब्बे देखे थे, और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनके होठों पर एक हल्की, राहत भरी मुस्कान थी। कम से कम अब आशा को अंधेरे में अकेले पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। माघ महीने की 20 तारीख की रात पूरा देवपुर गांव लगभग सांस रोके हुए था। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का एक काफिला चुपचाप उस धूल भरी, कीचड़ वाली सड़क पर आगे बढ़ा जो शांति मंदिर आश्रम तक जाती थी। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी और सर्दियों की ठंडी हवा के झोंके सड़क के किनारे बांस की बाड़ को हिला रहे थे, जो अंधेरे से आने वाली शोकपूर्ण चेतावनियों की तरह लग रही थी। ठीक 22:30 बजे सादे कपड़ों में पुलिस बल, जिसे सशस्त्र पुलिस का समर्थन प्राप्त था, ने एक साथ शांति मंदिर आश्रम पर धावा बोल दिया। एक समूह मुख्य द्वार से दाखिल हुआ, जबकि दूसरा समूह गुप्त रूप से पीछे से उस बाड़ के माध्यम से आया जिसे पहले ही काट दिया गया था। उपाधीक्षक विक्रम राठौर द्वारा हस्ताक्षरित तत्काल व्यापक तलाशी वारंट में स्पष्ट निर्देश थे। सर्वोच्च प्राथमिकता कैद किए गए लोगों को बचाना और पीड़ितों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शांति मंदिर आश्रम के मुख्य प्रार्थना हॉल में अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी कांस्य की मूर्ति की खोज की, जो आश्रम का एक भव्य प्रतीक थी, जिसका वजन 600 किलोग्राम से अधिक था। करीब से जांच करने पर उन्होंने मूर्ति की गर्दन के पीछे एक छोटी, बमुश्किल दिखाई देने वाली दरार देखी। इसके माध्यम से टीम ने पाया कि मूर्ति के अंदर एक काला बॉक्स बड़ी चतुराई से छिपाया गया था, जो तापमान और आर्द्रता मापने वाले उपकरण जैसा दिखता था। जब इसे खोला गया तो अंदर एक माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड था, जिसमें सैकड़ों घंटे की रिकॉर्डिंग थी। इन रिकॉर्डिंग में परिचित मंत्रों के साथ साथ अजीब आवाजें, चीखें, हवा में कोड़े मारने की आवाज और यहां तक कि युवा लड़कियों के परम गुप्त ध्यान विधि के प्रति पूर्ण समर्पण की प्रतिज्ञा दोहराने के अंश भी थे। उसी समय दूसरी टीम ने आंतरिक प्रांगण के पूरे आवासीय क्षेत्र की तलाशी ली, जहां माना जाता था कि साधिकाएं रहती हैं। मिली गई लगभग 11 साधिकाओं में से 16 से 22 वर्ष की आयु की 6 लड़कियां अत्यधिक घबराहट की स्थिति में थीं। वे सभी दुबली पतली थीं, उनकी आंखें धंसी हुई थीं और उनके चेहरे भावहीन थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने केवल बेहोशी में धीरे धीरे जवाब दिया, मुझे याद नहीं है कि मैं कहां से आई हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है,
मुझे बस इतना पता है कि स्वामी जी ने मुझे सिखाया है कि मुझे ध्यान में समर्पित रहना चाहिए ताकि मैं जल्द ही पुनर्जन्म के दुखों से मुक्त हो सकूं। प्रारंभिक सत्यापन के माध्यम से पता चला कि उनमें से 2 लड़कियां कभी हाई स्कूल की छात्राएं थीं, लेकिन उनके पहचान पत्र पूरी तरह से बदल दिए गए थे। उन सभी को नकली आध्यात्मिक नाम दिए गए थे। गुप्त ध्यान कक्ष नामक एक कमरे में टीम ने एक छोटी लड़की को पाया जो लगभग 15 साल की लग रही थी। एक पतले गद्दे पर बेहोश पड़ी थी। कमरा मोटे प्रबलित कंक्रीट से बना था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। छत पर एक छोटे बल्ब से एक कमजोर पीली रोशनी आ रही थी। लड़की के बगल में एक आदमी अभी भी मंत्र पढ़ रहा था, कोई और नहीं बल्कि स्वामी ज्ञानेश्वर। उसका सिर मुंडा हुआ था। उसने गहरे भगवा रंग का चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा ठंडक की हद तक शांत था। यहां तक कि जब अधिकारियों ने उसे पकड़ा तो उसने एक अजीब मुस्कान दी। आप लोग नहीं समझेंगे, मैं तो बस उन्हें मुक्ति दिला रहा हूं। बाहर यह दुनिया ही असली नरक है। उसके गले में कांसे के मोतियों की एक माला थी जिसमें एक अत्यंत छोटा कैमरा लगा हुआ था। ज्ञानेश्वर के निजी कमरे में कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में पुलिस को दीक्षा समारोहों के कई वीडियो मिले जिसमें युवा लड़कियों को अपने सारे कपड़े उतारने और स्वर्गीय सत्य के मार्ग के प्रति आजीवन समर्पण की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। अगली सुबह फोरेंसिक टीम ने मुख्य प्रार्थना हॉल के पीछे तहखाने का ढक्कन खोला जहां पार्वती अम्मा ने एक अजीब गंध महसूस की थी। सीमेंट की टाइलों से बना ढक्कन हटाने पर लगभग 3 मीटर गहरा एक अंधेरा तहखाना सामने आया। तहखाने के फर्श पर एक दुबला पतला शरीर एक पुराने गहरे भूरे रंग के कंबल में लिपटा हुआ था जिसके बाल उलझे हुए थे। वह आशा थी, वही लड़की जो मदद के लिए पार्वती अम्मा के घर भागी थी और फिर अचानक गायब हो गई थी। आशा गंभीर थकावट की हालत में मिली। उसकी नब्ज बहुत कमजोर थी और वह अभी भी एक पुराने कपड़े को कसकर पकड़े हुए थी जो सूखे खून से सना हुआ था। उसे तुरंत जिला अस्पताल में आपातकालीन देखभाल के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि आशा गंभीर रक्ताल्पता, लंबे समय तक हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित थी और 7 महीने की गर्भवती थी। गंभीर कुपोषण के कारण उसके गर्भ में पल रहा बच्चा खतरे में था। जब उसने अस्पताल में पहली बार अपनी आंखें खोलीं, डॉक्टरों और पुलिस के अपरिचित चेहरों के बीच आशा ने सिसकियों के बीच केवल एक ही वाक्य दोहराया, आंटी जी, मुझे बचाइए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसी समय आश्रम की तलाशी के दौरान अधिकारियों ने एक साधिका को पाया जो गोदाम में छिपी हुई थी। जब उसे खोजा गया तो उसने हिंसक रूप से विरोध किया। चिल्लाते और रोते हुए आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही सच्चा मार्ग है, तुम सब शैतान हो, मैंने अपना पिछला जन्म देख लिया है, स्वामी जी ने मुझे यह सिखाया है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसने गोदाम में रखी एक छोटी वेदी को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे उस एकमात्र दुनिया से खींच लेगा जिस पर वह विश्वास करती थी। अधिकारियों को उसे काबू में करने और सुरक्षित बाहर निकालने में 15 मिनट से अधिक का समय लगा। उसकी गर्दन पर एक गोल बैंगनी रंग का निशान था, जैसे उसे किसी धातु के वोंग से कसकर बांधा गया हो। आश्रम के गेट के बाहर देवपुर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। शुरू में केवल कुछ लोग देख रहे थे, लेकिन फिर यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। शांति मंदिर आश्रम पर पुलिस की छापेमारी की खबर जल्दी ही चर्चा का केंद्र बन गई। बहुत से लोग जो पहले स्वामी ज्ञानेश्वर पर विश्वास करते थे, अब सच्चाई पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पार्वती अम्मा हल्की बारिश में अकेली खड़ी थीं। उनके कंधों पर पड़ी शॉल भीग चुकी थी। उनके कांपते हाथों ने अपनी पुरानी घिसी हुई माला को कसकर पकड़ रखा था। जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आशा को आश्रम के गेट से बाहर लाते देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ीं। उन्होंने रोते हुए कहा, ये लड़कियां मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, बेचारी। एक युवा पुलिस अधिकारी पास से गुजरा। उसने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। उसकी आवाज गहरी हो गई, अगर आप न होतीं अम्मा तो शायद हम किसी को भी नहीं बचा पाते। पार्वती अम्मा ने अपना सिर हिलाया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, मैं बस उम्मीद करती हूं कि उन्हें फिर से एक इंसान की तरह जीने का मौका मिलेगा। सुबह की धूप शांति मंदिर आश्रम की पुरानी काई लगी छत की टाइलों पर तिरछी पड़ रही थी। जब फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच जारी रखी तो पार्वती अम्मा चुपचाप उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थीं। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, बच्चे अब ठीक हैं, यह पेड़ बूढ़ा हो गया है लेकिन यह अभी भी फल देता है, बिल्कुल मेरी तरह। जब अधिकारियों ने शांति मंदिर आश्रम को पूरी तरह से सील कर दिया तो एक विशेष टीम को आश्रम के पीछे कृत्रिम चट्टानी क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए भेजा गया, जिसे गांव वाले बुद्ध के ध्यान की गुफा कहते थे। एक बचाई गई साधिका के बयान के अनुसार वह जगह मंत्रोच्चार या ध्यान के लिए नहीं थी जैसा कि उन्हें सिखाया गया था,
बल्कि वास्तव में वह जगह थी जहां गुरु अपनी पसंद करते थे। गुफा के पीछे का पत्थर का दरवाजा सीमेंट की एक परत से छिपाया गया था और एक मोटे स्टील के ताले से बंद था। टीम को दरवाजा तोड़ने में लगभग 1 घंटा लगा। जब टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे में पड़ी तो एक तीव्र सड़ी हुई गंध अधिकारियों के चेहरे पर आई। तहखाना लगभग 4 मीटर गहरा था, जिसकी दीवारें पुराने फोम के गद्दों से ढकी हुई थीं और फर्श नम और चिपचिपा था। तहखाने के एक कोने में एक खाली ईंट का गड्ढा था। जब फोरेंसिक टीम ने राख और कपड़े के टुकड़ों को साफ किया तो वे यह देखकर चौंक गए। 3 मानव कंकाल, 1 हाथ की हड्डी और 2 आधी जली हुई मालाएं। मौके पर फोरेंसिक जांच से पता चला कि इन अवशेषों को औद्योगिक अल्कोहल और राल का उपयोग करके जलाया गया था। एक कच्चा लेकिन गणनात्मक तरीके से किया गया निपटान। ईंट के गड्ढे के बगल में एक छोटा लकड़ी का बक्सा था, जिसके अंदर कई व्यक्तिगत वस्तुएं थीं। प्रतिज्ञा लिखी हुई डायरियां, लड़कियों की तस्वीरें, नाम और गृहनगर लिखे लिफाफे, और यहां तक कि खून से सने उंगलियों के निशान वाले कागज भी। फोरेंसिक अधिकारी, जो व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल थे, ने अपनी कमर पर लगी बंदूक को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप बुदबुदाया, यह कोई मंदिर नहीं है, यह लोगों की जवानी की कब्र है। बचाई गई साधिकाओं को देखभाल और मनोवैज्ञानिक स्थिरता के लिए जिला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। शुरुआती दिनों के डर के बाद पीड़ितों ने धीरे धीरे आध्यात्मिक मिलन का नियम नामक एक भयानक अनुष्ठान के बारे में भयानक विवरण बताना शुरू कर दिया। यह एक विकृत अनुष्ठान था जो नियमित रूप से गुप्त ध्यान कक्ष में किया जाता था। लड़कियों को मन खोलने वाली दवा नामक एक दवा पीने के लिए मजबूर किया जाता था, जो वास्तव में शामक और उच्च खुराक वाले न्यूरो अवरोधक दवाओं का मिश्रण था। उसके बाद उन्हें करुणा में ऊर्जा प्राप्त करने और बुद्ध स्वभाव के साथ एक होने की आड़ में यौन कृत्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता था। एक 17 वर्षीय लड़की ने कांपते हुए बताया, शुरू में मुझे लगा कि मैं अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो रही हूं, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे मैंने अपना नाम, अपनी उम्र, यहां तक कि अपने विचार भी खो दिए हैं। केवल गुरु के मंत्रों की आवाज बची थी। इसने बाकी सब कुछ पर हावी हो लिया था। सबसे दर्दनाक गवाही समूह की सबसे बड़ी लड़की की थी, जो कभी एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा थी। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे अपने माता पिता याद नहीं है। मुझे बस एक बार याद है जब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और बहुत खून बह रहा था। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, भगवान को बेटे की जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी के बाद स्वामी ज्ञानेश्वर पूछताछ कक्ष में पहले 8 घंटे तक चुप रहा। वह कमल की मुद्रा में बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और वह लगातार बेमतलब के मंत्र बुदबुदा रहा था। हर बार जब कोई जांच अधिकारी सवाल पूछता तो वह केवल एक ही वाक्य में जवाब देता, मेरा कोई शरीर नहीं है, यह शरीर केवल एक भ्रम है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि पूछताछ के तीसरे दिन जब उसे पता चला कि आशा अभी भी जीवित है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को डॉक्टरों ने बचा लिया है, तो स्वामी ज्ञानेश्वर उत्तेजित और बेकाबू होने लगा। उस समय कैप्टन रोहन जोशी पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए और मेज पर एक छोटा पुराना कागज का टुकड़ा रखा। यह वही हस्तलिखित पत्र था जिसे आशा ने फलों के थैले में डालकर पार्वती अम्मा के गेट के सामने लटकाया था, जिस पर लिखा था, आंटी जी, मुझे बचाइए, मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है। स्वामी ज्ञानेश्वर ने बहुत देर तक उस कागज के टुकड़े को घूरा, फिर अचानक फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसके आंसू पश्चाताप के नहीं बल्कि कड़वी निराशा के थे। वह चिल्लाया, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। वे नहीं समझते, मैंने इस धर्म को पूरी दुनिया को बचाने के लिए बनाया था। वे नहीं समझते। जांच अधिकारी केवल एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने एक और शब्द नहीं कहा। उन्होंने काफी सुन लिया था। उनके लिए उसका अंतिम वाक्य अब कोई मायने नहीं रखता था। जिला अस्पताल में पार्वती अम्मा को आशा से मिलने की अनुमति दी गई। लड़की अपनी करवट पर लेटी हुई थी, अभी भी अपने बड़े पेट को कसकर पकड़े हुए थी। जब उसने पार्वती अम्मा को अंदर आते देखा तो आशा ने कमजोर रूप से अपना हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने सिसकियों के बीच फुसफुसाया, आंटी जी, इतने लंबे समय के बाद मैंने पहली बार सूरज की रोशनी देखी है। पार्वती अम्मा बिस्तर के पास बैठ गईं और अपनी पुरानी टोकरी से एक ऊनी स्वेटर निकाला, जिसे उन्होंने धोकर बड़े करीने से तह करके रखा था। यह वही स्वेटर था जिसे आशा ने उस रात पहना था जब वह मदद के लिए उनके घर भागी थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह स्वेटर रख लो बेटी, बाद में तुम इसे अपने बच्चे को गर्म रखने के लिए पहना सकती हो। वे दोनों, एक बूढ़ी और एक जवान, सुबह की नरम धूप से भरे कमरे में एक साथ ऐसे ही बैठी रहीं, जो खिड़की से छनकर आ रही थी। किसी ने एक और शब्द नहीं कहा। बाहर
शांति मंदिर आश्रम की घंटियां अब नहीं बज रही थीं। स्वामी ज्ञानेश्वर की गिरफ्तारी के बाद रुद्रप्रयाग जिला पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। शांति मंदिर आश्रम की पूरी तलाशी के लिए आधुनिक जांच उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। मुख्य पुजारी के निजी कमरे में पुलिस ने एक स्मार्टफोन जब्त किया जो कई पासवर्ड परतों से सुरक्षित था। प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने डेटा पुनर्प्राप्त किया और एक वीडियो खोजा जिसे स्वामी ज्ञानेश्वर ने खुद फिल्माया था। स्वामी ज्ञानेश्वर के फोन से पुनर्प्राप्त पहले वीडियो में शांति मंदिर आश्रम के मुख्य प्रार्थना हॉल में एक अजीब ऊर्जा हस्तांतरण समारोह दर्ज किया गया था। वीडियो में वह, जिसका सिर मुंडा हुआ था और गहरे भगवा रंग का चोगा पहने हुए था, एक ऊंचे मंच पर बैठा था। उसकी आवाज गहरी और शांत थी, लेकिन हर शब्द का एक विचित्र अर्थ था। मैं ही जीवित बुद्ध का पुनर्जन्म हूं। जो कोई भी पुनर्जन्म के दुखों के चक्र से बचना चाहता है, उसे स्वेच्छा से अपना सब कुछ, शरीर, मन और यहां तक कि पिछले जन्मों के कर्म भी समर्पित करना होगा। कैमरे ने युवा लड़कियों के चेहरे पर जूम किया, जो बेहोशी की हालत में उसके चारों ओर घुटनों के बल बैठी थीं। उनकी हरकतें धीमी थीं, उनकी आंखें सुस्त थीं, जैसे वे होश में न हों। ज्ञानेश्वर की चौड़ी आस्तीन से कभी कभी मक्के के आटे जैसा एक महीन सफेद पाउडर गिरता था। विश्लेषण के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह क्लोरप्रोमेजिन और डायजेपाम का मिश्रण था, दो अत्यंत शक्तिशाली शामक और नींद लाने वाली दवाएं। वीडियो के अलावा मुख्य पुजारी के कमरे के फर्श के नीचे एक गुप्त अलमारी में पुलिस ने एक फाइल भी जब्त की, जिसमें उन लोगों की सूची थी जिन्होंने शांति मंदिर आश्रम को चंदा दिया था, जिसकी औसत मासिक राशि 45 लाख रुपए से अधिक थी। यह सारी राशि नियमित रूप से सुनीता वर्मा के नाम पर एक बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती थी, जो दिल्ली की निवासी थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार सुनीता वर्मा स्वामी ज्ञानेश्वर, जिसका असली नाम राकेश शर्मा था, की सगी बहन थी। इस सुराग से पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और प्रांतीय फोरेंसिक विभाग के साथ मिलकर इस महिला का पता लगाया। जैसे ही जांच आगे बढ़ी, अधिकारियों ने पाया कि सुनीता वर्मा पहले एक अन्य आश्रम की प्रमुख रह चुकी थीं। उन्हें वित्तीय अनियमितताओं और महिला शिष्यों के साथ संदिग्ध संबंधों के कारण प्रांतीय धार्मिक परिषद द्वारा उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। विशेष रूप से 2017 में उन पर एक युवा महिला शिष्य को गर्भपात के लिए ले जाने का आरोप लगा था, एक ऐसी घटना जिसने काफी हलचल मचाई थी। हालांकि किसी अज्ञात कारण से मामले को बाद में छोड़ दिया गया और कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया। जब शांति मंदिर आश्रम के परिसर में 3 मानव कंकालों की खोज की खबर फैली, तो देवपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग जिला पुलिस मुख्यालय में बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। वे अगरबत्तियां और अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर आए, जो कई सालों से लापता थे। वे अब उस पीड़ादायक चुप्पी को नहीं छिपा सकते थे, उन सवालों को जो वे पहले पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। पार्वती अम्मा पुलिस मुख्यालय की लोहे की बाड़ के सामने चुपचाप बैठी थीं, उस गहरी खाई में देख रही थीं जहां निर्दोष बच्चे चुपचाप दफन कर दिए गए थे। उनके चेहरे पर अभी भी दर्द अंकित था, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। कैप्टन रोहन जोशी चुपचाप पार्वती अम्मा के पास आए। उन्होंने धीरे से पूछा, अम्मा, क्या आपको यकीन है कि उन बच्चों को ढूंढने वाला कोई नहीं था? पार्वती अम्मा ने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया, उनकी आंखें दूर देख रही थीं। क्या आपको कुछ मिला साहब? कैप्टन जोशी ने सिर हिलाया, उनकी आवाज भारी हो गई। मिली गई तीनों लड़कियों में से किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र या निवास रिकॉर्ड नहीं था। बहुत संभव है कि उन्हें अनाथालयों या दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया हो, जहां जनसंख्या का रिकॉर्ड रखना अभी भी ढीला है। हम इस दिशा में अपनी जांच का विस्तार कर रहे हैं। उसी समय एक और विशेष कार्यबल को तत्काल दिल्ली भेजा गया, जहां शांति मंदिर आश्रम से हर महीने 45 लाख रुपए से अधिक चंदा प्राप्त करने वाला बैंक खाता सुनीता वर्मा के नाम पर पंजीकृत था। इस महिला की पहचान राकेश शर्मा, स्वामी ज्ञानेश्वर की सगी बहन के रूप में की गई। वर्तमान में वह एक कंपनी की निदेशक थी, जो आध्यात्मिक अचल संपत्ति के छद्म व्यवसाय में विशेषज्ञता रखती थी। यहां जांचकर्ताओं ने सुनीता वर्मा के नाम पर बड़ी मात्रा में मूल्यवान संपत्ति की खोज की, जिसमें शहर के केंद्र में 2 लग्जरी विला और एक बड़ा आध्यात्मिक रिट्रीट शामिल था, जिसे बुद्ध तम फार्म के नाम से बेचा जा रहा था। यह पता चला कि छद्म मंदिरों का यह पूरा नेटवर्क एक पारिवारिक व्यवसाय की तरह चलाया जा रहा था, जो लाभ, धोखाधड़ी और यहां तक कि मानव तस्करी से जुड़े संकेतों के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों की आड़ में काम कर रहा था। उसी समय शांति मंदिर आश्रम में फोरेंसिक टीम ने एक और गुप्त तहखाने की खोज की, जो एक आधुनिक संयोजन ताले से बंद था, जो एक प्रार्थना हॉल के पीछे स्थित था।
जब वे तहखाने का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुए तो अंदर का दृश्य सभी को हैरान कर गया। तहखाने में दर्जनों बड़े झूठ के थैले भरे हुए थे। अंदर सैकड़ों टूटे हुए मोबाइल फोन थे। साथ ही कई नोटबुकें थीं जिनमें प्रशिक्षु साधिकाओं के नाम, पते और यहां तक कि आईडी तस्वीरें और व्यक्तिगत दस्तावेज भी थे। रिकॉर्ड की जांच करने पर अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनमें से कई उन युवतियों के थे जिनके परिवारों ने 2017 और 2022 के बीच विभिन्न जिलों में लापता होने की सूचना दी थी। जांच दल के लिए सबसे बड़े झटकों में से एक साधिका दिव्या का बयान था, जिसे शांति मंदिर आश्रम में सबसे उम्रदराज माना जाता था और जो 10 से अधिक वर्षों तक मुख्य पुजारी स्वामी ज्ञानेश्वर की सबसे करीबी शिष्या रही थी। अपना बयान दर्ज करते समय दिव्या की आवाज कांप रही थी। मैं इस बारे में 2019 से जानती थी। आशा पहली नहीं थी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। उनके बहुत बड़े लोगों से संबंध हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, या तो चुपचाप मर जाओ और किसी को पता न चले, या फिर एक साधिका के रूप में जीना जारी रखो। दिव्या ने सिसकियों के बीच कहना जारी रखा, मैंने एक बार आत्महत्या करने की सोची थी जब मैंने एक 16 साल की लड़की को देखा जिसे उन्होंने गुप्त ध्यान कक्ष में ले जाया और वह केवल 2 दिनों के बाद अचानक गायब हो गई। मैं पुलिस को रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे धमकी दी गई। उनके एक करीबी भक्त ने मुझसे अकेले में मुलाकात की और कहा कि अगर मैंने अपना मुंह खोलने की हिम्मत की तो अगली बार गुप्त ध्यान कक्ष में ले जाने वाली मेरी इकलौती बेटी होगी। दिव्या के भयानक बयान आशा की आंसुओं से भरी डायरी की पंक्तियों से पूरी तरह मेल खाते थे, जो उस पुराने स्वेटर में मिली थी जिसे उसने अपने कैद के कमरे में टाइलों के नीचे छिपाकर रखा था। उसमें आशा ने लिखा था, गुरु कहते हैं कि मैं पिछले जन्मों के कर्मों का अवतार हूं, जिसे उनकी करुणामय ऊर्जा से शुद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन हर बार जब गुरु ऊर्जा हस्तांतरण करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी आंखें बुद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक दुष्ट राक्षस की तरह दिखती हैं। शांति मंदिर आश्रम मामले की खबर तुरंत सभी समाचार एजेंसियों द्वारा एक साथ प्रकाशित की गई। चौंकाने वाले शीर्षक एक के बाद एक सामने आए। ढोंगी गुरु ने दर्जनों युवतियों के विश्वास और जीवन को छीन लिया। शांति मंदिर आश्रम के दरवाजों के पीछे का भयानक अंधेरा। ऑनलाइन समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई। जो लोग कभी शांति मंदिर आश्रम में विश्वास करते थे, जो कभी शांति पाने के लिए इस जगह पर आए थे, अब सच्चाई सामने आने पर स्तब्ध थे। एक महिला ने अपनी दर्दनाक कहानी साझा करते हुए रो पड़ी। मेरी बेटी 2019 से लापता है, जब उसने परिवार से एक आश्रम में आध्यात्मिक जीवन जीने की अनुमति मांगी थी। मैं एक बार शांति मंदिर आश्रम में पूछने गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बुद्ध ने किसी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तपस्या के लिए ले लिया है। पार्वती अम्मा की कहानी, एक साधारण किसान महिला जिसने बुराई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की, जल्दी ही चर्चा का केंद्र बन गई। जब उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने केवल चुपचाप अपना सिर झुका लिया और एक गहरी सांस ली। मेरे बिना भी देर सवेर कोई और इसे खोज ही लेता, लेकिन अगर मैंने थोड़ी और देर कर दी होती तो शायद उन लड़कियों के लिए बहुत देर हो चुकी होती। 20 अप्रैल 2025 की सुबह शांति मंदिर आश्रम मामले की पहली सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा सार्वजनिक रूप से आयोजित की गई, जिस पर समाचार एजेंसियों, धार्मिक परिषद के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने कड़ी नजर रखी। आरोपी स्वामी ज्ञानेश्वर, जिसका असली नाम राकेश शर्मा 47 वर्ष था, को धोखाधड़ी, विश्वासघात, नाबालिगों के यौन शोषण, मानव तस्करी और शवों के अनादर के आरोपों में 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 4 सह आरोपियों, जिनमें एक करीबी सहायक साधिका और ज्ञानेश्वर की सक्रिय रूप से मदद करने वाले 3 भक्त शामिल थे, को भी 10 से 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पूरी सुनवाई के दौरान कई गवाह और पीड़ितों के रिश्तेदार अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने बच्चों की तलाश में बिताए हताश महीनों शांति मंदिर आश्रम में पूछताछ करने पर बार बार मना किए जाने, भगा दिए जाने और यहां तक कि धमकाए जाने के बारे में बताया। आंसुओं से भरी गवाही ने पूरे कोर्टरूम को खामोश कर दिया। केवल सिसकियों और लाल आंखों की गूंज बची थी। आशा, जो इस बुरे सपने से बचने और जीवित रहने वाली एकमात्र भाग्यशाली लड़की थी, कोर्टरूम के एक कोने में चुपचाप बैठी थी, अपने नन्हे बच्चे को कसकर गले लगाए हुए थी। उसका चेहरा अभी भी पीला और दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की एक नई चमक थी। उसने अपने बेटे का नाम अमन रखा, इस उम्मीद के साथ कि बच्चे का जीवन शांतिपूर्ण होगा और उसे उन अंधेरे दिनों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिनसे उसकी मां गुजरी थी। सजा के बाद पीड़ितों को कमल कुंज में ले जाया गया, जो प्रांतीय धार्मिक परिषद द्वारा प्रबंधित एक धर्मार्थ आश्रय था। यहां लड़कियों को चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक उपचार
और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे जल्द ही समुदाय में फिर से शामिल हो सकें। स्वागत समारोह में कमल कुंज की प्रमुख साध्वी ने हर लड़की को गले लगाया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। बेटियों, दूसरों पर विश्वास करने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती उन लोगों की है जिन्होंने धर्म का चोगा पहना लेकिन राक्षसों की तरह व्यवहार किया। सब कुछ खत्म हो गया है। अब से हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। एक समूह चिकित्सा सत्र में जब एक विशेषज्ञ ने पूछा, अब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है, तो 15 साल की एक लड़की ने सिसकियों के बीच जवाब दिया, मुझे मंदिर की घंटी की आवाज से डर लगता है। हर बार जब मैं घंटी की आवाज सुनती हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस जवाब ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। कोई भी अपने आंसू नहीं रोक सका। पार्वती अम्मा के लिए अदालत में अपना अंतिम बयान पूरा करने के बाद वह अपने छोटे से घर लौट आईं, जो अब सील किए गए पुराने शांति मंदिर आश्रम की दीवार के बगल में था। पड़ोसी बड़ी संख्या में उनसे मिलने आए। कोई उनके लिए अंडे लाया, कोई केले। कुछ लोग बस गेट के बाहर खड़े होकर पुकारते, पार्वती अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल के एक रिपोर्टर ने उन्हें एक प्रेरणादायक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गांव के नेताओं ने उन्हें एक विशेष पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वह भी मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने यह किसी नाम या प्रसिद्धि के लिए नहीं किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि लोग बहुत पीड़ित थे, और अगर मैं उन्हें नजरअंदाज कर देती तो जीने का कोई मतलब नहीं होता। हर सुबह पार्वती अम्मा अभी भी अपने घर के पीछे उस पुराने बरगद के पेड़ को पानी देने जाती थीं, जहां उन्होंने पहली बार उस भयानक सच्चाई की ओर ले जाने वाले सुराग खोजे थे। वह अक्सर वहां खड़ी होकर अकेले में फुसफुसातीं, बच्चे अब ठीक हैं, यह पेड़ बूढ़ा हो गया है लेकिन यह अभी भी फल देता है, बिल्कुल मेरी तरह। शांति मंदिर आश्रम मामले की सुनवाई के बाद पुलिस मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों को सभी निजी शिक्षण संस्थानों, स्व घोषित ध्यान केंद्रों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश जारी किया। साथ ही असामान्य संकेतों वाले स्थानों की गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अनुरोध किया ताकि उनकी जांच और कड़ी निगरानी की जा सके। शांति मंदिर आश्रम की घटना जल्दी ही एक चेतावनी भरी कहानी बन गई और धार्मिक नैतिकता और विश्वास का दुरुपयोग करने वाले पंथों से निपटने पर पश्चिमी क्षेत्र के बौद्धिक स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने एक शक्तिशाली संदेश के साथ 3 पन्नों का एक लंबा संपादकीय प्रकाशित किया। हर कोई जो भगवा वस्त्र पहनता है और मंत्रों का जाप करता है वह सच्चा साधक नहीं होता। सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी रूप में नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से भरे हृदय में निहित होती है। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी दूसरों को नियंत्रित करने और आदेश देने के लिए भय का उपयोग नहीं करेगा। एक युवा पुलिस अधिकारी जो सीधे इस मामले में शामिल था ने अपनी डायरी में लिखा, पार्वती अम्मा न तो कोई देवी थीं और न ही कोई बोधिसत्व, लेकिन वह थीं जिन्होंने एक दीपक जलाया। वह दीपक किसी अगरबत्ती के धुएं वाले मंदिर में नहीं था बल्कि एक साधारण इंसान के दयालु हृदय से चमक रहा था। पुराना उदास शांति मंदिर आश्रम बाद में स्थानीय अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बगल का पुराना बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा है। हर दोपहर पड़ोस के बच्चे पेड़ के चारों ओर खुशी से खेलते हैं। अब उनकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं है। पार्वती अम्मा अभी भी अक्सर अपने बरामदे में बैठती हैं, चुपचाप दूर से आने वाली मंदिर की घंटी की आवाज सुनती हैं। एक दूसरे आश्रम से, जहां एक सच्चा साधक पुजारी था जो व्यक्तिगत रूप से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने और एक भक्त के साहस पर अपने व्याख्यान के लिए उनकी एक तस्वीर मांगने आया था। वह धीरे से मुस्कुराईं। उनकी आवाज धीमी थी। इस बार मंदिर की घंटी की आवाज बहुत नरम और शांत लगती है। अब कोई डर नहीं है। हाँ, देवियों और सज्जनों, अगर आप मानते हैं कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे दीपक हैं जो मंदिरों में नहीं जलते लेकिन फिर भी चमकते हैं, तो कृपया इस कहानी को साझा करें ताकि हमारा विश्वास हमेशा सही जगह पर रखा जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप उन यात्राओं में साथ दे सकें जहां सच्चाई को हमेशा साहस और न्याय की प्यास से उजागर किया जाता है। शांति मंदिर आश्रम की कहानी केवल आस्था के दुरुपयोग के बारे में एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश पर भी जोर देती है। हर कोई जो आध्यात्मिक वस्त्र पहनता है वह सच्चा साधक नहीं होता। जीवन में हम कभी आसानी से धर्म के नाम पर बाहरी दिखावे पर अपना विश्वास रख देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के दिल का अंदाजा उसके रूप से नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ सबक यह है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करनी चाहिए, भले ही वह करुणा का नकाब पहने हो। पार्वती अम्मा का साहस हमें याद दिलाता है कि भले ही हम एक साधारण व्यक्ति हों,
लेकिन अगर हम पर्याप्त रूप से दृढ़ हैं और हमारे मन में प्रेम है, तो भी हम न्याय की रोशनी जलाने और निर्दोष लोगों की जान बचाने में योगदान दे सकते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी की घंटी है जो धर्म के बाहरी मूल्यों के बारे में गलत धारणा रखते हैं और यह भूल जाते हैं कि धर्म हृदय में रहता है, दिखावटी जगहों पर नहीं। जीवन को हमेशा उन लोगों की जरूरत होती है जो सच की रक्षा के लिए चुप्पी से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। दर्शकों, विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग दर्शकों, अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कोई मूल्य है तो कृपया इसे साझा करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम सच्चाई को उजागर करने, समुदाय की रक्षा करने और जीवन में अच्छे मूल्यों को बनाए रखने की अपनी यात्रा जारी रख सकें।